अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अ मयंक मेड ए बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद ए हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। एक क्या कर रहा है मयंक जो है, मयंक ने एक पक्षियों के नहाने के लिए एक स्नानगार बनाया है, ठीक है। तो जो कि क्या है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है। एक तो देखो यहाँ पे फिगर दिया गया है, क्या है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है, उसके अंदर एक क्या है हेमीस्फेरिकल एक उसने डिप्रेशन बनाया, मतलब एक गहराई बनाई है। कैसी? हेमीस्फेरिकल। जिसकी हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर, यानी जिसकी हाइट है, किसकी, सिलेंडर की हाइट दे रखी है हमें 1.45 मीटर और इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस दे रखी है बेटा 30 सेंटीमीटर। देखो ध्यान देना, यहाँ पे एक हमें सेंटीमीटर में दिए यूनिट और एक मीटर में दिए। तो हमेशा इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन में आए तो पहले आप उसको क्या करोगे, दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लोगे, है ना। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। तो बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया बताइए। अब देखो आंसर किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है ना। तो अभी यहाँ पे पॉइंट ना लेके चल के हम कैसे ले लेंगे, इसको लेके चलते हैं हम सेंटीमीटर में, है ना। तो देखो हमें गिवन है बेटा क्या क्या, देखो गिवन है हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, बराबर कितनी है हमारे पास, यानी ये जो h है वो कितनी दे रखी है हमें 1.45 मीटर दे रखी है बेटा। अब इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे किसमें, सेंटीमीटर में, तो कितने से गुणा करोगे 100 से, तो ये क्या हो जाएगा 145 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक तो हमने कभी कुछ किया ही नहीं है। हमें रेडियस दे रखी है, अब सिलेंडर की रेडियस और अब हेमिस्फेरिकल जो रेडियस है वो दोनों सेम है ना। तो हमें बेसिकली यहाँ पे रेडियस दी है 30 सेंटीमीटर, है ना। तो आर दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। अब देखो आगे बढ़ो, अब क्या करना है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है बर्ड बाथ का। अब देखो यहाँ पे नीचे पैंदा तो है नहीं, नीचे तो है नहीं क्योंकि नीचे स्टैंड टाइप का बना रखा है, नीचे कुछ नहीं है, बस ऊपर का एक हेमिस्फीयर है और ये बाहर का सरफेस है। इस सब का सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए टी एस ए निकालना है बेटा। टी एस ए क्या होगा, टी एस ए होगा हमारा सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सी एस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पता है आपको 2πRH होता है, प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर पता है 2πr² होता है। कुछ कॉमन है, 2πr कॉमन है, ब्रैकेट में बचा h प्लस r, ठीक है। 2πr कॉमन ले लिया। अब 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, देखो जब तक पाई की वैल्यू अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि 3.14 कंसीडर करनी है, तब तक आप 3.14 नहीं लोगे। आपको क्या लेना है 22/7 ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो 22/7 इंटू रेडियस कितनी है बेटा, रेडियस देखो 30 दे रखी है ब्रैकेट में, प्लस ये कितना है h, हाइट कितनी है 145 थी, ठीक है, प्लस रेडियस कितनी है 30, ठीक है। 2 इंटू 22/7 इंटू 30, जोड़ दो जरा, कितना हो गया 175 हो गया। 7 से काटो इसको, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 25 बार कट गया। अब देखो 25 दूनी 50 गुणा 22 गुणा 30, 25 तिया मतलब 5 तिया 15, 2 0 गुणा 22, ठीक है। अब देखो 22 का गुणा करो, 22 का गुणा करोगे तो ये कितना आएगा, 22 पंजे 110 का
कितना आ गया 0, कैरी आ गया कितना 11, 12 एकम 12, 22 एकम 22 और 11 कितना हो गया 33 हो गया, और 2 जीरो ये रहे, यानी कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन आंसर हमें किस में दिया है बेटा, मीटर स्क्वायर में दिया है। मीटर स्क्वायर में दिया है तो इसको कन्वर्ट कर लो, इसको क्या कर दो, इधर कन्वर्ट कर देते हैं। इसको कैसे करेंगे, जब आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे बेटा, 100 से डिवाइड करोगे, और अगर आपको यही सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो आप 100 गुणा 100 2 टाइम से डिवाइड करोगे। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, अब कितना आ गया 33/10 आ गया, यानी ये कितना हो गया 3.3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सरफेस एरिया निकल के आया कितना 3.3 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो गया। ठीक है बेटा।